नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा किया गया, जिसमें आज सीएम धामी ने भी शिरकत की और कार्यक्रम के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने ड्रोन भी चलाते हुए वो नजर आए। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। ड्रोन की प्रबंधन क्षमताओं पर भी चर्चा की गई। क्षमताओं पर आधारित लाइव डेमो भी मुख्यमंत्री धामी ने देखा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्रोन चलाते हुए नजर आए। सीएम धामी ने ड्रोन को भी चलाया है, निरीक्षण करते हुए नजर आए। डिफेंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये नया अध्याय है, जिसका निरीक्षण और जायजा लेते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये नया अध्याय है जो उत्तराखंड में लिखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान तमाम अधिकारी, मिलिट्री फोर्स के तमाम जवान भी मौजूद रहे। देहरादून में सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्रोन उड़ाते हुए नजर आए। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे उनके द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है। और भारत में अनेक ड्रोन कंपनियां आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, और उत्तराखंड के अंदर भी हम स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये ड्रोन का उत्तराखंड भी हमारा हब बन सकता है। मैं इसके लिए जो हमारी मिलिट्री की जो सेंट्रल कमांड हमारे गुप्ता जी ने यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया है और उत्तराखंड के अंदर भी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी मदद हमारी सरकार कर सकती है, हम उस दिशा में निश्चित रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे। सर, उत्तराखंड सरकार भी लगातार ड्रोन में बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से आईटीडीए में पिछले कुछ सालों में हमारा बड़ा अचीवमेंट है, हमने पहला देश का ड्रोन फेस्टिवल भी हमने किया था सर। नहीं, नवाचार और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारी प्राथमिकता में है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे वो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। इसी प्रकार से स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में हैं। तो ड्रोन के क्षेत्र में हो या लोगों को घर बैठे ही सर्विस देनी हो, 1905 जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस आज काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए निश्चित रूप से। वही चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में कपाटों के खुलने के समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की है। चार धाम यात्रा के सफल आयोजन और देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इस अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। इस दौरान पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। उधर यमुनोत्री धाम जाने के लिए भक्तों का रेला निकलने लगा है और श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की गई है। चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की। आपको बता दें, यमुनोत्री धाम जाने के लिए भक्तों का रेला भी निकलने लगा है और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो श्रद्धालुओं को, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो आज से चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और चार धाम यात्रा के आगाज से ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई है। तो आपको बता दें, इस दौरान धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए भक्तों का रेला भी निकलने लगा है। प्रशासन की हर जगह पर तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए सबसे पावन यात्रा चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुगमता के लिए ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, जल और तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं की यात्रा में कोई भी बाधा ना आए, आसान हो और सुरक्षित हो। हो गया है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। यात्रा को सुचारू और सुगम बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला सभागार कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए तमाम आवश्यक निर्देश देते हुए नजर आए। बैठक में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर रात के समय समुचित रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठंड से बचाव के लिए स्थान स्थान पर अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो 2 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। उससे पहले जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है और इसी क्रम में बैठक भी की गई। जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी केदारनाथ यात्रा पर आए, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनकी यात्रा में किसी तरीके की बाधा ना आए, इसको लेकर प्रशासन को, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, 2 मई को पहुंचेगी पंचमुखी में डोली और 2 मई को ही केदारनाथ का कपाट भी खोला जाएगा। तो वहीं 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा साल 2025 की शुरुआत हो गई है। आज अक्षय तृतीया के दिन धर्मनगरी हरिद्वार से चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी कोचेज की सेवा देने वाली हरिद्वार लग्जरी कोचेज वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा चार धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के दल को रवाना किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश, हरिद्वार मेयर किरण जैसल, आरटीओ हरिद्वार निखिल शर्मा और आरटीओ देहरादून सचिन सैनी, स्वामी यतीश्वरानंद ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहलगांव
घटना के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के चलते किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आने वाले सभी यात्री निर्भीक होकर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। गंगा मैया की, बाबा केदार की। बसेस एसोसिएशन जो है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, संरक्षक मेरे बबली भाई है, महामंत्री का बेटा है। हमारा लक्ष्य और कोशिश ये है, खासतौर से मुख्यमंत्री जी का भी हमारे पास दिशा निर्देश ये है कि किसी भी तरह की यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ओपन किया हुआ है, कोई लिमिट नहीं है, जिससे यात्रियों का कोई जो पहले उत्पीड़न या शोषण होता था या कोई असुविधा होती थी, वो इस बार नहीं होने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी जाएगी। हमारी प्राथमिकता ये है कि यात्रियों को अच्छी गाड़ियाँ मिलें और वापसी भी सुरक्षा की दृष्टि से हम उसका ध्यान रखेंगे, इससे यात्री सेफ वापस आए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आश्री पंड्या है। हम लोग मुंबई से है और एक्चुअली हम लोग निकलने, ये अटैक हुआ उसके बाद काफी लोगों ने पूछा जाना है नहीं जाना है, लेकिन मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे जैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ है, इतने पंडितों ने मंत्र जाप किया बस के सामने ही, वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि अभी स्टार्ट इज गुड, सो एंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड एंड रियली एक्साइटेड कि ये सब खत्म हो अच्छे से और यात्रा हमारी अच्छे से हो जाए। डर है मन में? बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। मानते कि बाबा जो बुला रहे हैं ऊपर, वो ऐसे भी चारधाम बोलते हैं ना, जिसके नसीब में होती है लिखा रहता है तभी जाना होता है, कितना भी प्लान कर लो। तो हम लोग का हो गया आज अच्छे से और अच्छे से ही होगा सब। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों बढ़ते आगे। प्रदेश कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली से भाजपा सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। आज बुधवार को रैली के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सचिन पायलट समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने रैली में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में संविधान बचाओ रैली में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आया और ऐसे में सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया। जनता को बरगलाने का एक प्रयास है। कहीं सचिन पायलट जी यहाँ पहुंचे हैं, वीरेंद्र जाति जी उनको। तो वही कांग्रेस के इस संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ विधायक भी उनसे बातचीत। सर, आज संविधान बचाओ रैली है, क्या कुछ कांग्रेस इसके देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ रैलियों और जनसभाओं का आयोजन करें, क्योंकि सरकार संविधान के विपरीत आचरण कर रही है, संविधान को धत्ता बताने का काम कर रही है। इसलिए आज यहाँ देहरादून के अंदर जो है इस जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। सर, बीजेपी कह रही है कि 50 से ज्यादा बार अब तक कांग्रेस संविधान की खुद हत्या कर चुकी है। कई आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया, आज खुद संविधान बचाने की बात करती है। देखिए, कांग्रेस ने जब कभी भी संविधान में परिवर्तन किया तो निश्चित रूप से जनहित में वो कार्य करने का काम किया। आपातकाल की बात करते हैं, वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में तो अघोषित आपातकाल देश के अंदर जो है सत्ता में बैठे लोगों ने लगाने का है। क्या इस रैली के माध्यम से पार्टी का जो कार्यकर्ता उसे भी एकजुट करेंगे, संदेश देंगे कि वो भी लड़े? नहीं, निश्चित रूप से आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बिल्कुल जो है सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, तत्पर है, और आम जन भी जो है आज सरकार की कार्यशैली से असहज अपने आप को महसूस करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लगातार जो है इस देश के आवाम के हितों के विपरीत कार्य करने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि संविधान बचाओ की जो बात राहुल जी, खड़गे जी और सोनिया जी ने की है, उससे आम जन भी जो है ये समझता है कि ये बात जो है सही है। बातचीत करने के लिए प्रीतम सिंह जी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो सोनिया गांधी, लोकसभा में गांधी ने जो बात कही है उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझता है, देश की जनता भी समझती है, लेकिन अब जनता को समझाने का वक्त है, इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। कैमरामैन सुनील साथ,
तो वहीं जांच एजेंसी को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी सरकार पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाती रही। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी ऐसे ही जांच एजेंसियों से नाराज नजर आए और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। क्या कुछ कहा हरक सिंह ने, सुनिए। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली चल रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। सर, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हक नहीं है कांग्रेस। देखिए, ये देश के अंदर जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अभी कश्मीर के अंदर जिस तरह आतंकवाद की घटना हुई है, इससे आज देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को धर्म जाति के नाम पर जिस तरह बांटा जा रहा है और देश के संविधान के लगातार उल्लंघन हो रहा है, इससे निश्चित रूप से लोग आज बहुत चिंतित हैं। एक तरफ हम नारा देते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, हर धर्म हर जाति के लोग एक हैं, और हमारे देश के संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों या अल्पसंख्यक हो, सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से आज उपेक्षा हो रही है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खुद आपके साथ तो ये सब चीजें हो रही है, जांच के नाम पर आपको पूरा परिवार आपके समय के निशाने पर। देखिए, क्योंकि एजेंसियों का जो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और उससे निश्चित रूप से ये दुरुपयोग हो रहा है और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं सोचता ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या सरकार में रहने वाले लोग सब ईमानदार हैं? एक ये सोचना होगा, मैं सोचता हूँ। थैंक यू जी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से संविधान बचाने के बाद बीजेपी करती है, वो उसकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखाती है, क्योंकि वह कहती कुछ और है, करती कुछ और है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, जो जांच के नाम पर जांच एजेंसियां उनके साथ कर रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम किया। रैली को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। संविधान बचाओ रैली है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गणेश गोदियाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बातचीत करेंगे। सर, किस रूप में देखते हैं संविधान बचाओ रैली को, क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस का तो अधिकार भी नहीं है संविधान बचाने का, कई बार तो हत्या खुद कांग्रेस कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाकर अंततोगत्वा संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग इस रूप में कर रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, और साथ साथ में इसका आखिरी में इसका खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि हम इस बात के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अतीत में झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई ये सरकार निश्चित रूप में जनता के सामने इसको बेनकाब होना चाहिए और हम इस काम में लगे हुए हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने खुद भी ये चीजें करी है, अपने समय में आपातकाल जैसी स्थितियां उनके शासन में लगी हैं, और आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, जबकि बीजेपी सब चीजें कर रही है। वो तो जो भी था घोषित था, ये तो अघोषित है। ये तो आप बताइए ना कि 10-12 साल से कॉमनवेल्थ गेम का एक कितना बड़ा पाप पार्टी के ऊपर थोपा गया था, अंततोगत्वा वो साफ निकला। तो इसी प्रकार से कांग्रेस को हर बार ये झूठ के बल पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद अंततोगत्वा वो आरोप निराधार निकलते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करके कमजोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिशें हैं, इस कोशिश को बेनकाब करने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, गणेश गोदियाल जी साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस जागरूक हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है और भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों की पोल खोलने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में ऐसे ही और बड़े कार्यक्रम भी होते रहेंगे। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन पर 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया।
हमलावर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से लैस थे। इस हमले में सेल्समैन के पैर की हड्डी टूट गई है और सिर पर गंभीर चोटें आई। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मनोज नाम का ये युवक है और उसके 3 साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज है। इस बीच नैनीताल के सांसद ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मसले पर वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने की बात कर चुके हैं। उन्होंने देश की जनता से इंतजार करने को कहा है और भरोसा जताया है कि आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेंगे। साथ ही साथ सांसद ने यह भी बताया कि आज भारतीय सेना पहले से कई ज्यादा सशक्त है और आधुनिक हथियारों से लैस है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना को पूरी छूट दी गई है और देश को विश्व समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।